तो गाइस अब तक हमने देखा क्योको ऊर्जा फेडरेशन और यूलर फेडरेशन पर हमला कर देती है, पर कोड होल्डर को देखते ही उसे सीड याद आ जाता है, जिस वजह से वो ह्यूमंस के साथ संधि कर लेती है। तभी लास्ट राइजर क्योको को पकड़ने आ जाती है, पर क्योको उसे तबाह कर देती है। तब हम देखते हैं वो सभी लोग ग्रेवयार्ड के अंदर चले जाते हैं, जहां कोड होल्डर उन्हें फिर से एक जगह पर ले जाती है और उन्हें वहां पर एल्फ्रिया का स्टैचू मिलता है, जहां पर वो फिर से एक लास्ट राइजर को खत्म करते हैं। तब हम देखते हैं ग्रेवयार्ड के अंदर सिर्फ रीन, काय और क्योको ही रह जाते हैं, और तब वहां पर वो लास्ट राइजर आ जाती है जिसने रीन को पकड़ कर रखा हुआ था। और अब आगे तब यहाँ काय कहता है, रिन क्या तुम ठीक हो? मुझे अभी अभी याद आया कि सिड मुझे इस चीज से बचा रहा था और इसके साथ लड़ रहा था, और अंत में मैं पकड़ी गई और अब मैं नहीं चाहती कि मैं अकेले रहूं। चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तब हम यहाँ गॉड ऑफ प्रोफेसी को देखते हैं, जो कि कहती है, मुझे माफ कर दो सिड, काय मैं तुमसे किसी और तरीके से मिलना चाहती थी। तब यहाँ लास्ट राइजर काय पर हमला कर देती है, पर काय उसके हमले को रोक लेता है और क्योको लास्ट राइजर के ऊपर हमला कर देती है, पर हम देखते हैं लास्ट राइजर उसके हमले को रोक देती है और उसे कैद करने लगती है। तब क्योको अपने पानी की मदद से एल्फ्रिया के स्टैचू, काय और रीन को वहाँ से दूर भेज देती है और खुद लास्ट राइजर के जाल में फंस जाती है। तब लास्ट राइजर क्योको के कोड को उस दुनिया से मिटाने लगती है, पर हम देखते हैं क्योको अपनी ताकत को इकट्ठा कर लेती है, जिससे कि वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। तब हम देखते हैं एल्फ्रिया का स्टैचू उस ग्रेवयार्ड से बाहर आ जाता है और जीन ग्रेवयार्ड की तरफ बढ़ने लगती है। तब यहाँ रीन ने काय को अपने बैरियर से बचा लिया होता है। तब काय कहता है, आखिरकार क्योको ने ऐसा क्यों किया? तब जीन उन्हें बुलाने लगती है और काय और रीन बाहर जाने लगते हैं। तब वो लोग देखते हैं कि इतने बड़े ब्लास्ट के बावजूद भी लास्ट राइजर जिंदा होती है और वो अपने पंख को निकालकर रीन को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। तब यहाँ बालमंग कहता है, आखिरकार ये किस तरह का मॉन्स्टर है? तब लास्ट राइजर रीन के कोड को भी डिलीट करने लगती है, पर रीन अपनी ठंडा पावर से लास्ट राइजर पर हमला कर देती है और खुद को बचा लेती है। तब लास्ट राइजर फिर से रीन पर हमला कर देती है, पर काय उसके हमले को रोक देता है और कहता है, मैं तुम्हें उसके करीब नहीं जाने दूंगा। तब काय लास्ट राइजर के करीब पहुंचकर उस पर हमला कर देता है, पर लास्ट राइजर अपने आसपास एक बैरियर बना देती है। तब फेरिन और बालमंग भी लास्ट राइजर पर हमला कर देते हैं, पर लास्ट राइजर के बैरियर के कारण वो भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। तब लास्ट राइजर उन्हें पीछे धकेल देती है और बालमंग और फेरिन अपने अपने हथियार से लास्ट राइजर पर हमला कर देते हैं। तब बालमंग सभी को लास्ट राइजर पर हमला करने के लिए कहता है, पर हम देखते हैं उनके हमलों से लास्ट राइजर को कुछ नहीं हो रहा होता। तब यहाँ रेरन कहती है, ये स्पेशल फ्रेम एरो है जो कि हीट और मैजिक को एब्जॉर्ब करके दुश्मन को उड़ा सकता है। मैं इस टाइम बस एक ही बना पाई हूँ, तो इसलिए अपना निशाना मिस मत करना जीन। तब जीन उस तीर को लास्ट राइजर के ऊपर फायर कर देती है और हम देखते हैं वो तीर लास्ट राइजर के बैरियर को चीरता हुआ सीधा उसके फोरहेड पे जा लगता है और आसपास की हीट और मैजिक को एब्जॉर्ब करके वहाँ पर एक जोरदार धमाका करता है, जिससे कि लास्ट राइजर का सिर उड़ जाता है। तब बालमंग कहता है, हमें अभी भी आसपास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस टाइम क्या हो जाए। तब हम देखते हैं लास्ट राइजर कुछ बोलने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। तब काय कहता है, क्या ये वर्ल्ड इनकार्नेशन है? तब काय को अपने आसपास के लोग गायब होते दिखाई देने लगते हैं और लास्ट राइजर कहती है, अब हम वर्ल्ड इनकार्नेशन की सेकंड शिफ्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ पर एक धमाका होता है। तब हम देखते हैं लास्ट राइजर स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो को ओवरराइड कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक और कोड होल्डर आ जाती है और लास्ट राइजर सिड में बदल जाती है। तब यहाँ मिथिकल बीस्ट की हीरो राथे कहती है, सिड तुम्हारी गलती ने हमारी तकदीरों को बदल दिया है, पर मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे ये दुनिया टुकड़ों में ही क्यों ना बट जाए, पर मैं ये ध्यान रखूंगी कि मिथिकल बीस्ट को कुछ ना हो। तब यहाँ काय सिड को देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है, जिस वजह से उसे लास्ट राइजर पर गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। तब काय लास्ट राइजर से लड़ते हुए कहता है, तुम बस सिड की अपीयरेंस को कॉपी कर रही हो, तो उसका नाम मत लो। तब रीन भी लास्ट राइजर पर हमला कर देती है और कहती है, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और इस तरह सिड का मजाक उड़ाना बंद करो। पर तभी लास्ट राइजर उसे पकड़ लेती है और उसे एक पोर्टल के अंदर बंद कर देती है। तब काय फिर से लास्ट राइजर के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है और उसे रीन को वापस देने के लिए कहता है। तब लास्ट राइजर काय को पीछे की तरफ धकेल देती है और हम देखते हैं काय बहुत ज्यादा थक चुका होता है। तब काय अपनी पुरानी ट्रेनिंग को याद करने लगता है, जहाँ जीन उससे पूछती है कि वो क्या इतनी सारी ट्रेनिंग सिड बनने के लिए कर रहा है। तब काय इस चीज के लिए मना कर देता है और लास्ट राइजर से कहता है, तुम सिड नहीं हो,
क्योंकि सिड रीन को बचाना चाहता था और कोड होल्डर की पावर से लास्ट राइजर पर हमला कर देता है, जिससे कि वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं रीन फिर से कैद हो चुकी होती है और उसे याद आ रहा होता है कि कैसे सभी लोग उसकी बेइज्जती किया करते थे क्योंकि वो किसी भी प्रजाति में नहीं आती थी। रीन कहती है, मुझे सबसे नफरत थी पर अब मैं थोड़ा थोड़ा सबको पसंद करने लगी हूँ और ये इसलिए है क्योंकि मैं काय के साथ हूँ, तो इसलिए मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। और अपनी कैद से आजाद हो जाती है। तब यहाँ लास्ट राइजर काय पर हमला कर देती है, जिससे कि वो पोर्टल बंद हो जाता है। पर रीन वहाँ आकर काय को उसके हमले से बचा लेती है। तब काय कहता है, क्या तुम ठीक हो रीन? चिंता मत करो काय, अब मैं तुम्हारा साथ देने के लिए आ गई हूँ। तूने सिर्फ सिड की पावर्स को कॉपी किया है पर उसकी विल मेरे अंदर है। और गोली फायर करके लास्ट राइजर की तलवार को तोड़ देता है और उसके पास जाकर फिर से उस पर बुलेट फायर कर देता है। पर तभी लास्ट राइजर काय के हथियार को दूर फेंक देती है और उस पर हमला करने लगती है। तब काय उसके हमले से बचकर उसके पीछे चला जाता है और अपनी ताकत को इकट्ठा करके उसे एक जोरदार धक्का मारता है। तब रीन काय को उसका हथियार वापस दे देती है और काय लास्ट राइजर के हमले को रोकने लगता है। तभी अचानक से काय का हथियार चमकने लगता है। तब लास्ट राइजर कहती है, तकदीर अब नहीं बदलेगी, अब वर्ल्ड इनकार्नेशन ऐसे ही चलता रहेगा। तब काय कहता है, ये तकदीर नहीं है बल्कि ये दुनिया किसी और की वजह से चेंज हुई है। और कोड होल्डर की पावर से फिर से लास्ट राइजर पर हमला कर देता है, जिससे कि लास्ट राइजर वहाँ से भाप बनकर गायब हो जाती है। तभी वो देखता है कि आसमान में अभी भी पोर्टल खुला हुआ होता है और रीन उसे कुछ कहकर उस पोर्टल के पास चली जाती है, जहाँ एक जोरदार धमाका होता है। तब यहाँ काय खुद को फिर से पिछली बार की तरह मॉन्स्टर्स के बीच में गिरते हुए पाता है और जैसे ही वो कोड होल्डर को पकड़ने लगता है वैसे ही वो देखता है कि उसके सामने रीन होती है जो कि उससे मदद मांग रही होती है। तब यहाँ थोड़े दिनों बाद काय को होश आ जाता है, जहाँ रीन उसे ठीक देखकर उसे गले लगा लेती है। तब रीन कहती है, काय, क्या तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे बारे में कैसा फील करती हूँ? पहले तो मैं खुश थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिस वजह से मैंने ह्यूमंस को टॉलरेट किया ताकि मैं तुम्हारे साथ रह सकूँ और हमेशा तुम्हारा साथ दे सकूँ। पर अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती हूँ बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पसंद भी करो। काय, आखिरकार तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। पर तभी जीन और रेरन वहाँ आ जाती हैं और रीन को धक्का मारकर पीछे हटा देती हैं। तब रीन कहती है, क्या तुम लोगों को अभी आना था? तब जीन कहती है, क्या तुम ठीक हो काय? तुम 3 दिनों से सो रहे थे। तब रेरन कहती है, जब तुमने लास्ट राइजर को मारा था तब तुम अचानक से बेहोश हो गए थे तब जीन कहती है, और इसलिए हम तुम्हें यूलन फेडरेशन के हॉस्पिटल ले आए। रेन तो कुछ ही देर में होश में आ गई थी पर तुम अब तक बेहोश ही थे और अब हम खुश हैं कि अब तुम ठीक हो। तब रेरन कहती है, वो सब कुछ तो ठीक है पर रेन, तुम्हें इस तरह काय का फायदा नहीं उठाना चाहिए था। तब जीन भी यही कहती है। तब रीन कहती है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जीन भी कल रात काय का हाथ पकड़कर बैठी हुई थी और रेरन भी काय का साथ नहीं छोड़ रही थी। तब काय कहता है, आखिरकार तुम लोग ये किस बारे में बात कर रहे हो? तब यहाँ अगले दिन वो लोग फिर से ग्रेवयार्ड के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर वो एल्फ्रिया की मूर्ति रख लेते हैं। तब काय कहता है, मुझे लगा नहीं था कि उस धमाके के बाद तुम बची हो क्योको। तब क्योको कहती है, मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ऐसे इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मैंने अपने कोर को अलग कर दिया था और अब मैं जब तक बहुत सारे मैजिक या फिर स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब नहीं करती तब तक मैं ठीक नहीं हो सकती और अगर मैं ऐसी ही रही तो मुझे ठीक होने में पूरे 30 साल लग जाएंगे। तब बालमंग कहता है, तुम एक मॉन्स्टर हो पर हाँ, ह्यूमंस के साथ अपनी डील याद रखना। तब क्योको कहती है, अगर तुम्हें सच में लगता है कि मैं अपने वादे को तोड़ दूंगी तो तुम मेरी जैसी कमजोर स्पिरिट को मसल सकते हो। तब रेरन कहती है, ह्यूमंस और स्पिरिट जरा ध्यान से सुनो, अगर तुम लोगों ने लॉर्ड एल्फ्रिया की मूर्ति का कुछ किया तो सारे सेलेस्टियल्स तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। तब बालमंग इस बात पर एग्री करता है और क्योको कहती है, स्पिरिट्स को भी ये मंजूर है और इस टाइम हमें लास्ट राइजर के बारे में और पता लगा के उसे हराना होगा। तब काय कहता है, और इसके साथ साथ हमें मिथिकल बीस्ट की हीरो राथी को भी हराना होगा। तब यहाँ गॉड ऑफ प्रोफेसी कहती है, वर्ल्ड इनकार्नेशन सेकेंड लेवल में शिफ्ट नहीं हुआ पर ऐसा तो होना ही था क्योंकि सिर्फ लास्ट राइजर की पावर ही यूज हुई थी और ऊपर से उस बच्ची की पावर्स भी जाग रही हैं जिसने वर्ल्ड इनकार्नेशन की सेकेंड स्टेज को रोका है। तब यहाँ सभी लोग आगे जाने की तैयारी शुरू करने लगते हैं। तरीन कहती है, काय, तुम्हें क्या लगता है कि क्या सेलेस्टियल्स की हीरो एल्फ्रिया का स्टैचू बिल्कुल गॉड ऑफ प्रोफेसी के स्टैचू जैसा है? तब काय हाँ कहता है। तब यहाँ गॉड ऑफ प्रोफेसी कहती है, वर्ल्ड इनकार्नेशन चालू रहेगा तो फिर देखते हैं रीन और काय कि तुम कैसे बार बार तकदीर को नकारते रहोगे। और हम देखते हैं वो स्टैचू टूटने लगता है। तब यहाँ काय कहता है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा
पर मैं सिड की तरह तुम्हें बचा कर रहूंगा और इस 5 रेसेस की लड़ाई को भी रोक दूंगा। और इसी के साथ Why Does Nobody Remember Me in This World सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है। और गाइस, अगर आप मांगा रिलेटेड एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जैसे सीजन 2 आता है तो उसके फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख पाओगे।